Good morning, class 7th. Today I am going to teach you summary of the chapter A Gift of Chappal. Okay, this is very exciting stories related to children's expressions, their simplicity and their act of charity. Okay, story है बच्चों की simplicity को लेके और उनकी feelings को लेके और उनकी जो act of charity को लेके. Okay, so let us start our first part of this summary. One afternoon, Mridu went to her aunt Rukmani's house. She went there to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. Ravi dragged her to backyard. There inside a torn football. अब क्या होता है, रवि मृदु को अपने घर के बैकयार्ड में लेके जाता है और वहाँ पे उनको क्या दिखाई देता है, मृदु outside their house in the backyard there was a small cat drinking milk. Okay, lying in a football. Okay, एक छोटे से फुटबॉल में वहाँ पे एक वो जो कैट है वहाँ पे बैठी है या लेटी हुई है और वहाँ पे उसको क्या कर रही है, वो दूध पी रही है. मीना said that the found of creature outside the gate morning. ये उसको कहाँ मिली है, गेट के बाहर मिली है. But it was kept secret. लेकिन हमने उसको छुपा रखा है. अम्मा had a fear that Pati would go away if knows about the cat in the house. अब जो उनकी अम्मा है और पाती यानी दादी के लिए कहा है कि अगर उनको पता चल गया तो वो यहाँ घर छोड़कर चली जाएंगी. रवि हैड सक्सीडेड बाय द टैक्ट इन गेटिंग अ लिटिल मिल्क फॉर द किटन. अब वो कह रहा है रवि कि मैं बड़ी मुश्किल से उसके लिए मिल्क लेके आता हूँ. द चिल्ड्रन नेम इट महेंद्रन. और जो ये बच्चे हैं इन्होंने इस कैट का नाम क्या रख दिया है, महेंद्रन. इट वॉज अ फाइन बियर्ड ऑफ कैट, जो कि कैसी है. अब यहाँ आप देख रहे हैं रवि कैट के लिए कैसे दूध लेके जा रहा है और उसकी दादी ने उसको देख लिया है. नाउ रवि हैड सक्सीड टू टैग इन गेटिंग अ लिटिल मिल्क फॉर द किटन. और वो सक्सेस भी हो जाता है उस छोटी से जो लिटिल किटन है उसके लिए मिल्क ले जाने के लिए. अब रवि क्या टेक्निक अपनाता होगा उस बिल्ली के लिए, क्या ले जाने के लिए, मिल्क ले जाने के लिए. इट वॉज फाइन ब्रीड ऑफ कैट. रवि गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द कैट्स फैमिली एंड देयर रिलेटिव्स. अब यहाँ पे रवि सारी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, मृदु को और मीना को. In next part of this video, Ravi explained the breed of the cat. Ravi gave a detailed account of cat's family and relatives. अब जो रवि है वो उनको डिटेल वो उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कैट के बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करती है. He said that cat was descendant of महाबलीपुरम ऋषि कैट. अब वो कह रहा है जो ये कैट है वो कहाँ किसकी है, महाबलीपुरम ऋषि कैट है. मीन्स कि महाबलीपुरम की जो कैट है. मीना एंड मृदु स्माइल्ड एट हिज कुक्ड अप स्टोरी. अब मीना और कौन, मृदु बड़े स्माइल कर रहे हैं जो रवि ने जो स्टोरी बनाई है अपनी मर्जी से उस कैट के बारे में, उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है. द कैट वॉज फ्राइटेंड टू हियर रवि साउंड. ही फेल फ्रॉम हिज प्लेस. अब जो कैट है रवि की साउंड सुनकर थोड़ा डर सी गई है. लाली वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन. अब जब यहाँ पे क्या होता है, रवि जोर जोर से स्टोरी सुना रहा होता है उनको तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. अब वो नेक्स्ट क्या करती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है. शी वॉज डूइंग वेल ऑल द ओके. अब वो लेकिन वो जा नहीं पाती क्योंकि रवि ने, मृदु ने और मीना ने उसको वहाँ पे रोका हुआ होता है. ओके. अब यहाँ पे वो कैट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो कैसे उसकी पूजा होती थी. इजिप्ट की रहने वाली थी और इजिप्ट के लोग वहाँ पे उसकी पूजा किया करते थे. ये और वो कैसे इंडिया आई और यहाँ पे वो एक शिप के थ्रू वो यहाँ पे पहुँच गई और हमें हमारे गेट के बाहर मिली. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. मृदु went
द कैट वॉज फ्राइटेंड ऑफ द, यस हो गया हमारा. नेक्स्ट इज लाली वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन. अब लाली क्या कर रही है, वायलिन लर्न कर रही है. शी वॉज डूइंग वेल. ऑल द म्यूजिक मास्टर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक हर लर्न. अब म्यूज़िक जो मास्टर हैं वो बहुत अच्छे से उसको सिखा रहे हैं. और वो तीनों बच्चे मृदु, रवि और मीना उसको विंडो से झांक रहे हैं. और वो क्या देखते हैं, मृदु वेंट अप टू द विंडो एंड शी सॉ लाली सिटिंग विद हर वायलिन इन फ्रंट ऑफ देयर एंड बॉनी म्यूज़िक टीचर. उनको बॉनी म्यूज़िक टीचर दिखाई देता है और वो वहाँ बैठे होते हैं, जो कि कैसा होता है, ब्लैड हेडेड. उसके बाल नहीं होते सिर पे. ही हैड मोस्टली ब्लैड हेडेड. ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन अराउंड द नेक एंड अ डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड. और वो क्या देखते हैं वहाँ से, वो कैसा है, उसने गोल्ड चेन पहनी है, एक रिंग भी पहनी है डायमंड की, और वो अच्छे से उसको म्यूज़िक सिखा रहा है. नेक्स्ट, अ बैगर कम एट द गेट. अब यहाँ पे उनको क्या दिखाई देता है कि अचानक से बैगर एक आ रहा है उनके गेट पे. द मदर टोल्ड रवि टू सेंड हिम अवे, कि उसको वहाँ से भगा दो. शी वॉज चैटिंग विद द तापी, और वो उसकी तापी के साथ बात कर रहे हैं. द बैगर वॉइस इरिटेटेड हर, और वो उसको बार बार इरिटेट कर रही है. सी कंप्लेन दैट ही वॉज कमिंग डियर एवरी डे, और वो कंप्लेन कर रही है कि ये तो उसका रोज़ रोज़ यहाँ आ जाता है, और बैगर के बारे में बोल रही हैं. Next, the beggar was already in the garden. He spread a piece of cloth under the neem tree. He leaned against the tree trunk, waiting for his arms. Ravi told him slowly to go away. अब रवि उनको कहते हैं प्यार से कि आप यहाँ से चले जाइए. अब वो बैगर क्या कह रहा है, नेक्स्ट सी. अ बैगर कैम एट द गेट. द मदर टोल्ड रवि सेंड हिम टू अवे. और वहाँ पे नेक्स्ट उसमें क्या, उसको बैगर दिखाई जाता है, और तो उसकी मदर उनको मना करती है कि इसे यहाँ से भगा दो, यानी हटा दो. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. ही स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर अ नीम ट्री एंड ही लर्न अगेंस्ट द ट्री टंग. अब जो बैगर है वो गार्डन में होता है, वहाँ एक ट्री के नीचे आराम करना चाहता है. ओके. रवि टोल्ड हिम साइलेंटली टू गो अवे. और जो रवि है उसको धीरे से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए. बैगर सेट अप एंड साइंड. इट टोल्ड दैट ही वुड गो अवे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट. वो कहता है मैं थोड़ी देर रेस्ट करके यहाँ से चला जाऊँगा. द टार हैड मेल्टेड ऑन द हॉट रोड एंड हिज बेयर फीट हैड गॉट ब्लिस्टर. कहता है कि बहुत गर्म हो रही है रोड, और मेरे पैर जल जाएंगे. द चिल्ड्रन गॉट सिंपथाइज टुवर्ड्स हिम. और चिल्ड्रंस उसे देख के बहुत ज़्यादा सिंपथाइज हो जाते हैं, उनको दया आ जाती है. अब वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट वो मूव टू द देयर हाउस एंड फाइंड आउट द स्लीपर्स फॉर हिम. अब वो घर पर जाके उसके लिए स्लीपर्स ढूंढते हैं. रवि वेंट टू सर्च. मृदु नोटिस अ पेयर ऑफ चप्पल्स इन द वरांदा. और मृदु को वहाँ पे एक चप्पल्स का पेयर दिख जाता है, जो कि कहाँ था, वरांदा में रखा हुआ था. देयर वॉज शैबी लुकिंग बट स्टडी. और वो देखने में थोड़ा शैबी सा था, बट उसने क्या किया, इसको ही गेव इट टू द ओल्ड मैन टू वेयर एंड आस्क हिम नेवर अगेन कम टू बैक. और उनको उसको चप्पल्स को गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि आप यहाँ पे दोबारा मत आइएगा. द बैगर ब्लेस द चिल्ड्रन. और बच्चों को ब्लेस करता है. ही पुश्ड हिज फीट इनटू द स्लीपर्स एंड लेफ्ट इन हरी. और वो वहाँ से जल्दी से उन चप्पल्स को पहनता है और वहाँ से चला जाता है. नेक्स्ट, द म्यूज़िक टीचर search for his chappals in veranda. He said slippers were brand new and expensive also. Rukmani came and their party brightly guessed, dear, what is this? Mischief played by his children. She was upset and angry. She went into the doors, brought up and Golu's mama's new chappals and gave them to द म्यूज़िक मास्टर. अब जो म्यूज़िक मास्टर है वो आके वहाँ पे बहुत शोर मचाता है कि मेरी चप्पल्स कहाँ गई. वो बहुत ही न्यू थी, ब्रांडेड थी, बल्कि वो ऐसी थी भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा शैबी, यानी बहुत ज़्यादा घिसी हुई चप्पल्स थी वो. और वो कहता है कि वो इतनी महंगी चप्पल्स थी, वो कहाँ चली गई. तो क्या होता है, वो सब सर्च करते हैं, नहीं मिलता. शी वेंट इनटू द डोर बॉट एंड जो उनकी मदर है वो अंदर जाती है और गोपू मामा की जो न्यू चप्पल्स थी वो उसको दे देती है म्यूज़िक मास्टर को. सी अपोलोजाइज टू द मास्टर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन रवि.
और उनसे माफ़ी भी मांगती है। किसके बिहाफ पे? रवि की, कि रवि ने जो काम किया इसलिए माफ़ी कर दीजिए। द म्यूज़िक मास्टर नेक्स्ट, द म्यूज़िक मास्टर द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप विद जॉय। अब वो बड़ा खुश हो जाता है न्यू चप्पल्स देख के। ही पुट दैम ऑन एंड कॉल चिल्ड्रन नॉटी मंकीज। और वो उनको पहन लेता है और चिल्ड्रंस को क्या बोलता है? नॉटी मंकी। मदर डिड नॉट लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। लेकिन जो उसकी मदर होती है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता जो वो उसके बेटे को क्या कहता है? मंकी। शी वेंट इन साइड द हाउस। शी थैंक गॉड दैट गोपू मामा's चप्पल्स वर देयर। और वो भगवान का शुक्रिया करती है कि ठीक, हे भगवान, कि गोपू मामा की चप्पल्स यहाँ पर हैं, तो वो म्यूज़िक टीचर यहाँ से आराम से जा सका। बट शी लाफ टू थिंक हाउ मच अपसेट वुड ही बी ऑन हिज रिटर्न। और जब वो आएंगे गोपू मामा तो वो कितने ज़्यादा अपसेट होंगे इसे सोचकर उसे बुरा भी लगता है। शी डिक्लेयर दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हर सेल्फ। और डिक्लेयर कर देती है कि सारा ब्लेम वो अपने सर पर ले लेगी। ओके क्लास, this is the story of gift of chappals and hair. Now class, I am going to teach you the moral of the story. What is the moral of that story? The gift of chappals revolves around the mind of children and how pure their thoughts. ये जो चैप्टर है वो बच्चों के माइंड के आसपास घूम रहा है और उनके जो थॉट्स हैं वो कितने प्योर हैं। With much difficulty, Ravi brings milk for the kitten. Hidden in the backyard, he conveys his ideas to Mridu by saying that the elders ask him to be kind to animals. और वो किस तरह से बड़ी मुश्किल से छुप छुपाते दूध लेकर किसके लिए जाता है? किटन के लिए लेके जाता है, जो कि उन्होंने बैकयार्ड में छुपा रखी है। And he conveys his ideas to Mridu by saying that elders always say them. कि और वो एक मैसेज दे रहा है कि हमेशा एल्डर्स ये बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें कैसे एनिमल्स पे काइंड या उन पे दया करनी चाहिए। बट व्हेन दे ट्राई टू डू एंड दे गॉट स्कॉल्डेड। और जब वो हम ऐसा करना चाहते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हमें डांट देते हैं। सो ये थी स्टोरी का मॉरल। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय इट।